हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A का एग्जांपल नंबर 35 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूफ दैट साइन का पावर 8 थीटा माइनस कॉस का पावर 8 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले LHS लिख रहे हैं। तो LHS क्या है मेरा? LHS है साइन का पावर 8 थीटा माइनस कॉस का पावर 8 थीटा। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो अब यहां पे जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसका पावर 8 है, यानी कि 8 थीटा दिया गया है। ठीक है, तो 8 के लिए ना ही हमको कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला याद है, ठीक है, ना ही कोई इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े हैं। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हम पहले ही से बताए थे कि कोई भी टी रेशियोज का अगर पावर 4 हो, ठीक है, कोई भी टी मैक्सिमम क्वेश्चन में जो भी टी रेशियोज के पावर होते हैं वो इवन नंबर ही होते हैं। या तो पावर 2 में देता है या फिर 3 में भी दे देता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि 3 के लिए हम अलजेब्रिक फॉर्मूला याद है। या फिर 4 में देता है या फिर 6 में देता है या फिर 8 में 10 में इवन नंबर्स में पावर्स देते हैं, ठीक है ना। तो अगर इवन नंबर्स में पावर दिए होते हैं तो उसको क्या करते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मान लो कोई टी रेशियो है, जैसे कि tan ही है, tan का पावर 4 थीटा दिया गया है। तो tan के पावर 4 थीटा के लिए हमको कोई नहीं अलजेब्रिक फॉर्मूला मालूम है, नहीं आइडेंटिटी मालूम है। तो इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो स्क्वायर में कैसे चेंज कर सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जस्ट वैसे ही अगर tan का पावर 6 थीटा दिया रहे तो इसको हम लिख सकते हैं tan क्यूब थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। या फिर tan का पावर 8 थीटा दिया रहे तो इसको हम लिख सकते हैं tan का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, 4 2 8 हो जाएगा। तो अगर इवन नंबर्स में पावर्स दिए रहे तो उसको पहले हम स्क्वायर्स में चेंज करेंगे, या फिर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। क्यूब में चेंज करने से फायदा क्या होगा कि वहां से हम अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यूब के लिए तो आइडेंटिटी नहीं पढ़े हैं, लेकिन अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़े हैं। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, या फिर ए माइनस बी का होल क्यूब, वैसे कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे स्क्वायर में ही चेंज करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर में चेंज करना थोड़ा आसान होता है, वहां से डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लग जाता है, तो स्क्वायर में चेंज करते हैं। क्लियर है? तो जो भी अगर हमको टी रेशियोज के पावर अगर 3 से ज्यादा दिया रहे, 4 दिया रहे, 5 दिया रहे, 6 दिया रहे, तो उस केस में कोशिश करेंगे कि उस पावर को स्क्वायर में चेंज कर दे या फिर क्यूब में चेंज कर दे, ठीक है। चलो तो यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ पे साइन का पावर 8 है, ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर में मान लो चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये साइन का पावर 4 थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जस्ट वैसे ही इसको भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का है, जहां पे ए की जगह पे साइन का पावर 4 थीटा है और बी की जगह पे कॉस का पावर 4 थीटा है। जिसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है यहाँ पे? साइन का पावर 4 थीटा, तो ए प्लस बी कितना है? कॉस का पावर 4 थीटा इंटू ए माइनस बी, यानी कि साइन का पावर 4 थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में स्प्लिट कर दिए, एक्सपेंड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 को हम क्यूब में चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, हम स्क्वायर में ही चेंज कर सकते थे, इसलिए हम इसको क्या किए? स्क्वायर में चेंज किए, ठीक है, क्योंकि 3 से कोई भी ऐसा मतलब नेचुरल नंबर नहीं है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 8 है, ठीक है। चलो अब हम आगे ध्यान से देखेंगे। इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में एक्सपैंड कर दिए। अब क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे पावर 4 है, तो पावर 4 के लिए भी कुछ नहीं, मतलब नहीं हमको कोई फॉर्मूला याद है, नहीं कोई आइडेंटिटी मालूम है। तो पावर 4 के लिए भी हमको कुछ नहीं मालूम है, तो फिर क्या करेंगे? इसको भी स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, प्लस जस्ट वैसे ही कॉस के पावर 4 थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो यहाँ पे भी जस्ट वैसे ही कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है, ठीक है ना। ऐसा अभी तक हम लोग पढ़े नहीं एज सच, लेकिन आज हम बता देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर एक और इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab।
जो यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से प्लस वाला यूज करना है तो प्लस वाला यूज करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से अगर माइनस वाला लगा के यूज करना चाहिए तो माइनस वाला यूज करेंगे। क्लियर है, दोनों सेम है, दोनों से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक प्रूफ कर लेते हैं, डिराइव कर देते हैं। जैसे अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें माइनस 2ab कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट वैसे ही इसको एक्सपैंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम डायरेक्टली ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यूज कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल में कौन सा यूज करना सही रहेगा, a प्लस बी वाला कि a माइनस बी वाला। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो a प्लस बी वाला सही रहेगा, क्योंकि a के जगह पे यहाँ पे साइन स्क्वायर है, b के जगह पे कॉस स्क्वायर है, तो a प्लस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो वहां से आइडेंटिटी लग जाएगा। क्लियर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको नहीं यूज करके हम इसको यूज करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म का है, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b की जगह पे क्या है मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक, चलो इसको लिंक कर रहे हैं, ठीक, यहां तक हो गया ये। अब आगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का है, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a कितना है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक, चलो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। क्लियर है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये तो मिल गया। तो यानी कि हमको ये वाला पार्ट मिल गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको केवल ये वाला पार्ट चाहिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, इंटू है ना, ठीक है, 1 इंटू। अब यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, लेकिन हमको केवल कॉस स्क्वायर चाहिए, साइन नहीं चाहिए। तो क्या हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, तो क्या हम साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। माइनस क्या है मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू समथिंग, तो वही होता है, समथिंग ही होता है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्योंकि इसके सामने भी साइन सेम है, मतलब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो अगर दो चीज में साइन सेम होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, आगे माइनस का साइन लग जाएगा, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमको मिल गया, तो यानी कि ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। या तो हम इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, दोनों सेम है। क्लियर है यहाँ पे, चलो तो जो हमको प्रूफ करना था प्रूफ कर लिए, और जो जो आइडेंटिटी का यूज किए हैं या फिर जो भी फॉर्मूला का यूज किए हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज किए हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, या a क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज नहीं किए हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी यूज किए हैं उसको हम साइड में लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ पे, तो यही हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरह के अगर पावर कुछ ज़्यादा मतलब बड़ा पावर दे तो उसको कोशिश करेंगे स्क्वायर में कन्वर्ट करने का या फिर क्यूब में कन्वर्ट करने का, वहाँ से हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, चलो तो ये भी क्वेश्चन जो है CBSE 2019 में पूछा है, ठीक है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।